भाई ये प्लान तो बहुत बकवास है। मत ले। एक काम कर, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दे। दोस्तों, क्या आपको ये सलाह बिल्कुल मिली होगी? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के रहते हैं कि क्या मैं इस प्लान को क्यों लूं। बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो कि कंपैरिजन बना रखे हैं। तो हम इस टॉपिक के ऊपर ही इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अजय किशोरीवाला बीजीवाई.com की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके हम इस चैनल के ऊपर हाजिर होते हैं। इस बार एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के एक नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं कि ये प्लान क्यों ले रहे हो, इस प्लान के रिटर्न्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा एक्सेल फाइल के ऊपर तो इस प्लान के अंदर इतने रिटर्न्स मिलेंगे, तब तक तो मैं म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मैं मिनिमम इतने रिटर्न भी कैलकुलेट करूं तो इससे ज्यादा कमा लूंगा। या अगर मैं इक्विटी में किसी एक बी कैटेगरी के शेयर में भी इन्वेस्ट करता तो इससे ज्यादा कमा लूंगा और इतना पैसा मैं वहां दूंगा और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो चलिए, मेरा एक सवाल है, एक नॉर्मल सा बहुत बेसिक सवाल है। क्या म्यूचुअल फंड के अंदर 100% लोगों ने प्रॉफिट ही कमाया है? अगर ये है, 100% का रेशो होता तो जो ऑर्गेनाइज जो इसको रेगुलेट करता है एमफी, वो ये बार बार क्यों चलाता? म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अंतर्गत है, ये लाइन चला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी तो लॉस भी तो हो रहा है। हाँ चलिए, कई लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा नहीं है, अगर लंबे समय तक दो तो प्रॉफिट होता ही है। तो क्या 100% म्यूचुअल फंड के अंदर कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दोस्तों। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी प्लान ले रहे हैं, कोई एक पॉलिसी ले रहे हैं, तो आप उस चीज को, एक जरूरत आपकी क्या है उस चीज को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं। मैं आपको एक छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल इस वीडियो के अंदर दूंगा और आपके क्वेश्चंस को क्लियर करते जाऊंगा। राइट दोस्तों, मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा व्यक्ति जब अपनी सैलरी या अपनी जॉब या अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके पास इनकम आना चालू होती है। तो उस इनकम से सबसे पहले क्या करता है? सेविंग करना चालू करता है। सेविंग बहुत अलग अलग प्रकार से कर सकता है। वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू कर सकता है, आरडी चालू कर देता है। कई पुराने ट्रेडिशनल है कि पीपीएफ अकाउंट खोल लो, आरडी चालू कर दो, सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दो, एफडी करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एफडी करते जाओ। तो बहुत सारे जो बेसिक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान चलते आ रहे हैं वो है। और कई अगर व्यक्ति बाहर रहता है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, हाईली इम्प्रोमाइज है अगर, तो फिर उसे इक्विटी के अंदर पता चल जाता है, डीमेट खोल लो, फ्री में खुलता है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो। तो व्यक्ति अलग अलग रास्ते तलाशता रहता है। लेकिन आप केवल इस चीज को समझिए, क्या कोई भी एक अच्छा एडवाइजर या अच्छा इन्वेस्टमेंट सलाहकार आपको यह सलाह देगा कि आप एक काम कीजिए, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, एक पुरानी कहावत है ना कि अपने अंडों को, सारे सारे अंडों को एक टोकरी में मत रखो, पुरानी सी चली आ रही है। तो सिंपल सी चीजें, डाइवर्सिफिकेशन, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप एक काम करिए, किसी प्रकार का कोई बस एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और आपको किसी प्रकार के कोई सेविंग प्लान की जरूरत नहीं है। बता दीजिए कि 100% सत्य है ये? बिल्कुल भी नहीं। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, उसकी एक सीमा है, आप उसमें उतने परसेंटेज तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो लोगों का ऑप्शन है कि आप इक्विटी के अलावा बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, म्यूचुअल फंड ही ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स होते हैं, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे, कमोडिटी आपको नहीं समझ आता है कमोडिटी के बारे में, तो आप एक काम कीजिए, गोल्ड के अंदर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, कुछ आपको बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे। या एक काम करो, फिजिकल में गोल्ड खरीद के रख लो। तो ये अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं साउथ रीजन के अंदर में बात करूं तो वहां का व्यक्ति, आपने देखा होगा, गोल्ड को ज्यादा पसंद करता है। तो वहां पे व्यक्ति गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा रुचि रखता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर व्यक्ति, सभी लोग जानते हैं कि वहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है अदर देन अदर स्टेट के, वहां पे गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या उनके इन्वेस्टमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र पूरा नुकसान में बैठा है और साउथ रीजन पूरा प्रॉफिट में, क्योंकि गोल्ड खरीद रहा है? नहीं कह सकते। राइट।
तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी चालू करी। अब एक व्यक्ति का मैंने एक नॉर्मल सा एक वीडियो सर्फिंग के अंदर देखा था कि अगर मैं 10 साल इस प्लान को दूंगा या 12 साल इस प्लान को मैं दूंगा तो मुझे इतने रिटर्न आएंगे, और 10,000 की अगर मैं एसआईपी चालू कर देता हूँ 1 लाख रुपए साल भरने की अपेक्षा, अगर मैं 10,000 की या 8,000 की ही एसआईपी चालू कर देता तो मुझे 10 साल बाद जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं तब तक म्यूचुअल फंड मुझे इतने रिटर्न दे देगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सभी से सवाल है कि क्या एक बात बताइए, 10,000 रुपए की आपने एसआईपी चालू कर दी, वहीं पे 10,000 रुपए का आपने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपकी अभी एलिजिबिलिटी नहीं बनी, आप टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की बहुत सारी कंडीशन आ चुकी है, आप एलिजिबल नहीं हो, कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस ऑफर नहीं कर रही है अभी। तब क्या कर सकते हो? आपने क्या किया कि आप बिना इंश्योरेंस के, कि जब तक मैं एलिजिबल नहीं होगा तब तक मैं किसी भी इंश्योरेंस के ही रह लूं। क्या ये डिसीजन सही होगा? बेहतर है ना कि आप कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन प्लान ले लें। तो आपने उसके अगेंस्ट के अंदर सेविंग प्लान 10,000 रुपए महीने का एक ले लिया, या आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो इंश्योरेंस करवा लिया, राइट? तो मुझे केवल एक बात बताइए कि मान लीजिए 6 महीने बाद आपका दुर्घटना के अंदर कुछ हो जाता है, तो क्या म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस ऑफर करता है? नहीं करता है ना। सन्नाटा बिल्कुल आ जाता है जब इंश्योरेंस की बात आती है, डेथ बेनिफिट की बात आती है। क्या म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस ऑफर करेगा कि 50,000 जो 5 महीने में आपने जमा करे, क्या उसके सामने वो आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए दे देगा? क्या म्यूचुअल फंड नहीं देगा। लेकिन वहीं पे आपने कोई सेविंग या एंडोमेंट प्लान ले रखा है जिसके अंदर आपने लगभग के मान के चलिए आपका 10 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट भी था, तो आपकी उस दुर्घटना के सामने आपको क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नीड अभी ये थी कि आपको सेविंग करना है, लेकिन आपके लिए अभी आप बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हो, आपका कोई कवर नहीं है, आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है कि आपका प्लान बी, अगर आपको कुछ हो गया तो उसके लिए प्लान बी आपके पास में होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप अपने आप को किस प्लान से भी प्रोटेक्ट करें, ताकि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिल सके। तो इस केस के अंदर अगर इस केस स्टडी को आप समझेंगे, इस सिचुएशन को समझेंगे, स्टडी की केस स्टडी क्या, आप इस सिचुएशन को समझिए, तो उस व्यक्ति की डिमांड म्यूचुअल फंड से ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा हो, उसको सपोर्ट दे रहा हो। क्योंकि अभी मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनी ने कंडीशन कर दी है कि कम से कम 3 लाख 4 लाख का आईटीआर चाहिए, व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, या कम से कम 12th पास है तो उसका इतना आईटीआर होना चाहिए, और बहुत सारी कंडीशन। अभी आपने देखा होगा जी बिजनेस के ऊपर भी एक शो आया था कि टर्म इंश्योरेंस में भेदभाव क्यों। तो ये भेदभाव अगर हम समझे तो भेदभाव कह सकते हैं या पॉलिसी कह सकते हैं गवर्नमेंट की, या हम कंपनियों की, इसको बोल सकते हैं कि इन्होंने ये एक सेटअप बना रखा है। अब व्यक्ति नहीं आ रहा उस क्राइटेरिया में तो क्या करेगा, राइट? तो यहां पे भी इस चीज को हम बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सेविंग प्लान हर कोई गलत है या कोई प्लान बिल्कुल बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। आप हर प्लान को निकालिएगा, सब प्लान लगभग 19, 20, 21 के आसपास मिलेंगे, लेकिन सबका अपना अपना है। कोई आपको अभी लड्डू दे दे रहा है, कोई आपको 2 दिन बाद, या कोई आपको 2 साल बाद में लड्डू देगा। सबके लड्डू का साइज सेम है ऑलमोस्ट, कोई इतने ज्यादा रिटर्न्स में नहीं है। आप जितना कहते हैं ना, चाय मीठी पीने का शौकीन है अगर आप, तो आप उसमें चीनी डालिए अपने हिसाब से, आपको पर चम्मच पे करना है। आप जितने चम्मच चीनी डालेंगे आपको उतना पे करना है, और आपको उतनी मीठी चाय मिलती जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आप कभी भी सिचुएशन की डिमांड को समझिए, अपनी सिचुएशन की, दूसरे की नहीं, कि आपकी सिचुएशन क्या है। मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी करता हूं, मैंने एसआईपी की, बहुत सारे मेरे जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने एसआईपी के अंदर पैसा भी कमाया। मैं आपको इक्विटी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कई लोगों ने पैसा कमाया। और मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग्स के अंदर, कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग्स के अंदर भी पैसा बनाते हैं, मैं डेली देखता हूं। लॉस की बात करूं तो मैंने इक्विटी में भी लॉस देखा है। अगर मैं बात करूं डिलीवरी स्टॉक्स के अंदर, मैंने उसमें भी पोर्टफोलियो माइनस में एग्जिट करते हुए देखे हैं। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड में व्यक्ति को जरूरत आ गई है, उसका म्यूचुअल फंड अभी लॉस में चल रहा है और उसने लॉस में ही रिडीम किया है, मैंने उसे लॉस में भी देखा है। और अगर मैं बात करूं सेविंग प्लान, क्योंकि लेते समय व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है कि मुझे 10 साल भरना है, 12 साल भरना है, 15 साल, लेते समय ले लेता है, बाद में भरने में दिक्कत आती है, सरेंडर करता, लॉस उसने वहां पर भी खाया है। एफडी करते समय पे भी व्यक्ति यही करता है कि एफडी समय से पहले जरूरत आ गई, आकस्मिक जरूरत नहीं, उसने अपनी चीजों को सही ढंग से प्रिडिक्ट नहीं किया, और अनप्रिडिक्ट होने के कारण से उसे एफडी में भी कहीं ना कहीं पे जो रिटर्न्स मिलना थे उसके सामने उसको लॉस होता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लॉस आपको नहीं होगा।
सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा कमा के देता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। अगर मैं बात करूं उन इन्वेस्टर की, जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे देखने वाले हैं, जिन्होंने मार्च 2020 में बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नई नई एंट्री ली थी, या दिसंबर 19 के अंदर एंट्री ली थी, जब बाजार 7,800, 8,000, 9,000 आया था, तो उनके लिए अभी तक जो बाजार है वो तो सोने की चिड़िया बन चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरफ से देखा है 8,000 से सीधे 18,000 आते हुए, राइट? उन्होंने तो पैसा बिल्कुल बनते देखा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो कई सालों से स्टॉक मार्केट में, उन्हें यह भी चीज पता है कि उन्होंने 12,000 से 8,000 भी आते देखा है। और भी उन्होंने, हो सकता है कि जो ज्यादा सालों से है, जो हो सकता है कि मेरी एज के बराबर उनको अनुभव हो, इतने जो पुराने हैं, उन्होंने तो लगभग हो सकता है 2 बार डाउनफॉल देख चुका हूं। कई मेरे जो इन्वेस्टर है, जो कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आज भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। वो हर्षद मेहता भी देख चुके, 2008 लेमन भी देख चुके हैं, लेमन क्राइसिस भी देख चुके, और अभी का कोरोना का इम्पैक्ट भी देख चुके। तो उन्होंने तो सब चीज देख चुके हैं, और उन्होंने तेजी भी देखी है, मंदी भी देखी है, सब चीज देखी है। तो क्या वो मंदी के अंदर बाहर हो गए कि वो तेजी का ही इंतजार कर रहे थे, या तेजी देख के वापस आ गए? जो इन्वेस्टर रहता है वो हमेशा बना हुआ रहता है। अब कई लोग रियल एस्टेट से जुड़े जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये जमीन खरीद लो 2 साल के अंदर तो 1 करोड़ की हो जाएगी। तो क्या आप मुझे बताइए, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कई लोगों ने लॉस नहीं लिया? बिल्कुल लिया है। क्या कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने 5 साल या 10 साल दे दिए और आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिले, तो अल्टीमेटली तो वो लॉस ही है आपका। तो सिंपल सी बात है कि आप इस चीज को सबसे पहले समझिए कि आपकी जरूरत क्या है, आप किस जरूरत के लिए चालू कर रहे हैं। आप एसआईपी चालू कर रहे हैं तो आपकी नीड क्या है? आप कोई सेविंग प्लान ले रहे हैं, उसकी नीड क्या है? आप पैसिव इनकम, हम कहते हैं ना, एक दूसरी इनकम चाहिए, मुझे कहीं से एक इनकम आना चालू हो जाए। तो क्या इतना इजी है बिना मेहनत के इनकम आना? तो मुझे केवल एक बात बताइए कि हर व्यक्ति इसी को ढूंढ रहा होता, 24 घंटे वो में से 4 घंटे सोता और 20 घंटे इसी चीज को ढूंढता रहता, मिल जाती तो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है, राइट? तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट कीजिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने किसी एक फाइनेंस से रिलेटेड जो बंदा है, जो इन्वेस्टमेंट सलाह देता हो, उससे आपको कंसल्ट करना जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आपकी डिपेंडेंसी कितनी है और आपके ऊपर कितने लोगों की डिपेंडेंसी है, ये फर्क पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट होरिजन को लेके। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप घर में बड़े हैं और आपके छोटे भाई या बहन है और वो भी हम उम्र ही है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एफडी कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि एफडी में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकता, मेरे सामने अपकमिंग 1-2 साल या 3 साल के अंदर एक जवाबदारी आने वाली है, इनकी शादी करनी है, तो मुझे इनके अंदर खर्च लगेगा। अगर ये जानने के बाद भी अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 5 साल की एफडी कर देते हैं, और 2 साल बाद आपको उसको तोड़ना पड़ रही है, और उसके अंदर आपको मान लीजिए कुछ इफेंट बट होता है, कुछ आपका जो रिटर्न है या कुछ पैसा कटता है या कुछ भी वॉटएवर होता है, तो सीधी सी बात है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने प्रिडिक्शन नहीं किया था, इसलिए आपको लॉस हुआ। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, होरिजोन रखा था, आपने एलएसएस में इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल की लॉक इन है, आप उसको उसके पहले ही तोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने उसके बारे में स्टडी नहीं की और आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया, तो आंख बंद करके किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा चल भी सकता है, लेकिन आपके लिए हमेशा ही रहेगा कि आप हमेशा फियर में रहोगे कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप, मेरी सलाह यही है आपको कि सोचे समझे, अपनी सिचुएशन को समझे। रिटर्न्स हर जगह पे अलग है। आपके पास में 1 करोड़ आपकी इनकम है, आपके इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से। एक बंदे की इनकम अगर 1 लाख रुपए है और वो 50,000 रुपए की सेविंग करना चाह रहा है, तो मुझे केवल और केवल उस इन्वेस्टमेंट सलाहकार का नाम या उसका नंबर अगर आपके पास में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और नंबर भी दीजिएगा कि 50,000 रुपए की पूरे की एसआईपी चालू कर दो, वाह, ये सलाह दे रहा हो तो मुझे बिल्कुल जरूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके उन सलाहकार का। मैं भी उनसे बात करके कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूं। मैं हमेशा लर्निंग के अंदर बिलीव करता हूं कि आप सीखते जाइए। स्टॉक मार्केट कैसा है, अगर आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो समुद्र के किनारे पे खड़े रखिए, दूसरे छोर को देखिए, डायरेक्शन पानी की तरफ रख के, तो आपको जमीन कहाँ दिखती है? नहीं दिखती है। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंस सेक्टर है वो इतना बड़ा है सीखने के लिए, तो आप सीखते जाइए। हर बार मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। जब ये मुझे कॉल्स आए तब भी मैंने बहुत सारी चीजें लोगों से सीखी कि हाँ, गलत
व्यक्ति कितना गलत समझ सकता है या कितनी गलत चीजें होती है जब मैं रियल एक्सपीरियंसेस लेता हूं आप व्यूवर्स से, जब आपके कॉल्स मुझसे कनेक्ट होते हैं मेरे इस नंबर के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने कुछ अपने क्लियरिफिकेशन, कुछ एक्सपीरियंस को शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। तो हम एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं आपके सामने। थैंक यू दोस्तों।